ठीक है सफीउल्लाह, मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है? यस सर। यस। चलो, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये दो तीन क्वेश्चंस देख लो। इन दो तीन क्वेश्चंस में एक दो चीजें नहीं है, तो मैंने कहा ये थोड़ा सा डिस्कस कर लूं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने काफी जो है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस किए थे। मेरे पास अब जो क्वेश्चन है वो बेसिकली रोलिंग अ डाइस का है। ठीक है, दो डाइस को मैं रोल कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट टाइम हमने इसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। उन क्वेश्चन में हमने ज्यादातर जो इवेंट देखा था, उस क्वेश्चन में मेंशन था कि मैं डाइस को रोल करता हूँ, मेरे पास दो डाइस है एंड आई एम रोलिंग दैट डाइसेस। मैं दोनों को रोल करता हूँ, जो जो सम आता है दोनों पे, जो भी स्कोर होता है मैं उनको सम कर देता हूँ या प्रोडक्ट कर देता हूँ। हमने इस तरह की सैंपल स्पेस लास्ट टाइम हमने बनाई थी, मैंने वर्कशीट भी आपको दिखाई थी, जिसमें आपने क्या करना था, कहीं जो है वो दोनों स्कोर्स को ऐड करके हमने पूरी सैंपल स्पेस बनाई थी, कहीं हमने दोनों स्कोर्स को मल्टीप्लाई करके सैंपल स्पेस बनाई थी। एक और तरह की सैंपल स्पेस भी बनती है जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे है, इसको भी मैंने सोचा डिस्कस कर लूं। इसमें यह है कि आपने दो डाइसेस को रोल किया है और आपने दोनों पे जो नंबर्स आ रहे हैं ना उनको नोट कर लिया, बस आपने ना इनको ऐड किया ना इनको सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो उसके लिए हुआ क्या कि ये मेरे पास एक फर्स्ट डाइस थी। ठीक है, फर्स्ट डाय पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ नंबर्स लिखे हुए हैं, सेकंड डाय पे 1 2 3 4 5 6 नंबर्स यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, अब मैंने किया क्या, दोनों के स्कोर्स को एक साथ लिख लिया, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 3 3 3 3 4 3 5 3 6। इस तरह मैंने पूरी अपनी सैंपल स्पेस कंप्लीट कर ली। आपके पास ये तीनों तरीके का सैंपल स्पेस आ सकता है, या फिर आपसे वो ये बोलेगा कि दो डाइस है मेरे पास, उनको रोल करो, उनके जो उनका जो नंबर्स आ रहे हैं, उनका जो रिजल्ट आ रहा है उसको मेंशन करो, तो आप इस तरह की डाइस बनाओगे। अगर वो कहता है कि मैं दो डाइसेस को रोल कर रहा हूँ, जो जो दोनों पे नंबर्स आ रहे हैं उनको ऐड करना है, तो फिर ऐड करके बनाएंगे। और अगर मल्टीप्लाई का बोलते हैं तो मल्टीप्लाई करके बनाएंगे। ये सैंपल स्पेस बनाने के बाद अब इसके कुछ हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह के आते हैं। अच्छा, ये चीज आपको समझ में आ गई, ये मैंने समझा दिया। ठीक है, अच्छा अब वो देखो हमें क्वेश्चन दे रहा है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, टोटल आउटकम्स आपको पता है 36 ही होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी दो डाइस आएगी टोटल आउटकम 36 है। अब आपसे जो पहला प्रॉब्लम पूछ रहा है, वो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ सिंगल थ्री। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से पढ़ना है। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है रोलिंग अ सिंगल थ्री। रोलिंग अ सिंगल थ्री मतलब हमारे पास जो दो स्कोर्स आ रहे हैं उसमें एक थ्री होना चाहिए लाजमी, दो थ्री नहीं होने चाहिए, एक थ्री होना चाहिए। तो अब देखो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी में दो चीजें आती हैं, एक टोटल आउटकम आता है और एक फेवरेबल आउटकम आता है। टोटल आउटकम तो मुझे पता है 36 है। अब जरा मैं ये देख लेता हूँ कि मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं। ठीक है, अच्छा अब मैंने देखो मार्क करके बताया कि देखो ये थ्री वाले हैं सारे। ठीक है, यहाँ सिंगल थ्री आ रहा है, इन सब में सिंगल सिंगल थ्री आ रहा है, बीच वाले को हटा दूंगा क्योंकि उसमें डबल आ रहा है। ठीक है, और का है, और ये भी है। ठीक है, ये भी है जो सिंगल थ्री वाले हैं। तो अब जल्दी से जरा सबको काउंट कर लो। ये टोटल हमारे पास ऐसे ऐसे स्कोर है जिनमें सिंगल थ्री है। बीच वाला जो है ना थ्री थ्री, उसको नहीं काउंट कर रहा है क्योंकि उसमें दो थ्री आ रहे हैं। तो कितने हो गए मेरे पास, काउंट करो। दिस इज वन, यहां से स्टार्ट करता हूँ, 1 2, इसको काउंट नहीं करूंगा, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरे पास टोटल कितने हो गए, इसको नहीं काउंट किया मैंने। ठीक है, तो मेरे पास टोटल कितने हो गए, मेरे पास टोटल 10 हो गए। ठीक है, और मेरे पास टोटल वो आउटकम कितने हैं, 36। दोनों को डिवाइड कर दिया तो मेरे पास जो फाइनल प्रोबेबिलिटी आ गई वो आ गई 5/18। ठीक है, जिसको मैं डेसिमल्स में भी लिख सकता हूँ, परसेंटेजेस में भी लिख सकता हूँ। इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक और करते हैं, आपसे कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रोलिंग डबल्स, मतलब दो नंबर सेम नहीं आने चाहिए। नॉट रोलिंग डबल्स मतलब ऐसे स्कोर्स नहीं आने चाहिए जिसमें सेम है। तो अब मैं जरा चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से सेम है। मेरे पास ये सारे सेम नंबर है। ठीक है, तो ये नहीं आने चाहिए, तो मतलब टोटल 36 है। तो 36 में से मैं इनको रिमूव कर दूं, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 36 में से मैंने 6 को रिमूव कर दिया, तो मेरे पास टोटल कितने आ गए, 30 आ गए। 30/36, और मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 15/18, जिसको मैंने डेसिमल्स में भी लिख लिया और परसेंटेजेस में भी लिख लिया। तो देख रहे हो, इस तरह के भी क्वेश्चन ये लास्ट टाइम हमने नहीं। एक और क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम। अब ये देखो सम वाला, तो इसलिए देखो पूरी सैंपल स्पेस चेंज हो गई। तो इसको इसी तरह की जो है ना तीन है, ये आगे प्रोडक्ट वाला भी है, तो वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि हम सम और प्रोडक्ट के डिस्कस कर चुके थे। तो तीन तरह की सैंपल स्पेस आपकी जो है ना वो प्रोबेबिलिटी डायग्राम्स में आती है। एक तो दोनों स्कोर्स को साथ लिखना पड़ता है, एक सम की होती है और एक प्रोडक्ट की होती है। ठीक है, ये वीडियो मैंने जो है वो शेयर की हुई है, उसमें अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो आप पूरी वीडियो उसकी देख सकते हो। जो दूसरी वीडियो है मेरे पास, एक और तरह का क्वेश्चन है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं।
इसमें हमारे पास जो इवेंट है वो इवेंट ये है कि हमारे पास दो कॉइन्स है एंड वी हैव टू फ्लिप बोथ ऑफ देम। हमें एक ही फ्लिप में दोनों कॉइन्स को उछालना है, ठीक है ना। और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हेड ऑन वन एंड टेल ऑन द अदर। ठीक है, मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए कि मुझे एक पे हेड चाहिए और एक पे टेल चाहिए, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक्सपेरिमेंट क्या है कि मेरे पास दो क्वाइंस है और मैं दोनों को फ्लिप कर रहा हूँ एक साथ। तो मैं पहले सैंपल स्पेस बना लेता हूँ कि पॉसिबिलिटी हो क्या क्या सकती है। ठीक है, दो क्वाइंस है, ठीक है। हो सकता है कि पहले जो है वो मेरे पास जब मैं फ्लिप करूं तो हो सकता है कि दोनों हेड्स आ जाए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बार जब मैं देखूं तो हो सकता है पहले वाले पे हेड है दूसरे वाले पे टेल है। तीसरी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि पहली पे टेल आ गया दूसरी पे हेड आ गया। और चौथी पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, दोनों पे टेल आ जाए। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब मुझे मुझे ये पता है कि मेरे टोटल आउटकम्स जो है ना वो 4 है, क्योंकि इन 4 के अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब मुझे करना है क्या है, अब मुझे निकालना है, अब फेवरेबल आउटकम पढ़ना है। सॉरी, ये वीडियो एक मिनट दो मुझे, ये चल जाएगी तो फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि मेरे पास जो फेवरेबल आउटकम्स है वो क्या है। फेवरेबल आउटकम का मतलब है मुझे एक पे हेड चाहिए एक पे टेल चाहिए, एक पे हेड चाहिए और एक पे टेल चाहिए। तो दो हेड और दो टेल तो नहीं चलेंगे, इसके अलावा एक हेड और एक टेल जो है वो मेरे पास दो है। इसका मतलब मेरे पास जो फेवरेबल आउटकम्स है वो दो हो गए, और जो मेरे पास टोटल आउटकम्स है वो बेसिकली 4 हो गए। तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 2/4, जो कि इक्वल टू हो गई हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है कि मुझे एटलीस्ट हेड चाहिए, एटलीस्ट वन हेड चाहिए मुझे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू कॉइन्स हैव एटलीस्ट वन हेड। वन हेड का मतलब ये है कि कम से कम एक और दो भी चलेंगे। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, इसका मतलब है कि मुझे कम से कम एक हेड चाहिए, और अगर दो मिलेंगे तो वो भी एक्सेप्टेबल है, तीन मिलेंगे तो वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन तीन मिल नहीं सकते क्योंकि कॉइन्स दो है। तो मैंने अपने फेवरेबल आउटकम्स बना लिए। फेवरेबल आउटकम में सिर्फ जो दो टेल वाले हैं बस वही नहीं आएंगे, इसके अलावा तो सारे आएंगे। तो मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3, और मेरे पास टोटल आउटकम्स हो गए 4, और मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी जो थी एटलीस्ट 180 की हो गई 3/4। इसको एक और तरीका भी है निकालने का, वो जो हमने कॉम्प्लीमेंट वाला नहीं किया था, हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, उसको 1 में से माइनस कर दो। ठीक है, उसने 1 हेड बोला है ना, नो हेड्स की कितनी है, नो हेड्स वाली निकाल लो। नो हेड्स वाली क्या है, दो टेल। तो आप दो टेल वाली क्या है 1/4 माइनस करोगे तो आंसर 3/4 ही आएगा। दोनों तरीकों में से आप किसी भी तरीके से कर सकते हो जो आपको समझ में आता है। हमने नॉट वाला भी देखा था कि नॉट वाला कैसे करते हैं, तो ये नॉट वाले से भी उसने करके दिखा दिया। नॉट वाले में हमने देखा था ना कि प्रोबेबिलिटी निकाल लो फिर 1 में से माइनस कर दो। तो ये दो क्वेश्चन थे जो कि मैंने कहा डिस्कस कर लूं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपकी वर्कबुक में है, और दूसरा ये कि ये बड़े कॉमन से क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं काफी बार। ठीक है, तो अब जो है वो जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ आ जाते हैं बिल्कुल। वाई नॉट बोथ किसमें, वाई नॉट बोथ टेल। वो कह रहा है एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड का मतलब है कम से कम मुझे एक हेड चाहिए, कम से कम मुझे एक हेड चाहिए। तो दो टेल में तो कोई हेड ही नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ये कौन है, अजर आई है। शायर भी आ गए, ठीक। चलो, ये तो थोड़ा सा रिवीजन था जो कि मुझे दो क्वेश्चंस मुझे डिस्कस करने थे, लास्ट टाइम नहीं किए थे ये दो क्वेश्चन डिस्कस। आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज बेसिकली द यूनियन एंड इंटरसेक्शन इन प्रोबेबिलिटी। मैंने तुम लोगों को पहले से इतना बोला था कि यूनियन को जो है ना वो और के साथ रिलेट करना, और एंड को जो है ना वो इंटरसेक्शन के साथ रिलेट करना, क्योंकि आप ये चीज देख चुके हो। हमने वर्ड प्रॉब्लम्स में देखा था कि और जो है वो इंग्लिश वर्ड है, और मैथ्स में और को यूनियन कहते हैं, और एंड को जो है वो इंटरसेक्शन कहते हैं। ठीक है, उसी इंफॉर्मेशन को अपने जहन में रखो, और हम लोग आज जो है वो अपना स्टार्ट करते हैं। अपना नया टॉपिक जो है हमारा बेसिकली दैट इज यूनियन और इंटरसेक्शन। उसको थोड़ा सा समझ लो। पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक है, तुम लोगों को पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, इसको हम इतना बड़ा बड़ा लिखते नहीं, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पी ऑफ हेड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए को हम पी ऑफ ए लिखते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे से रिलेट नहीं होते, और जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स है जो कि साथ नहीं हो सकते, कैन नॉट हैपन टुगेदर। आज का जो टॉपिक है ना दैट इज बेसिकली यूनियन इंटरसेक्शन इन प्रोबेबिलिटी। अगर आपसे कभी भी प्रोबेबिलिटी दो इवेंट्स की पूछी जाए, मतलब आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी हैपनिंग टुगेदर। ठीक है, मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए
कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं क्लास भी ले रहा हूं और मैं साथ साथ जो है वो लेक्चर को नोट भी कर रहा हूं। तो इस तरह की अगर कोई चीज पूछी जाए ना, तो इसको जो है वो बेसिकली मैथ्स में पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। मतलब अगर दो इवेंट्स साथ प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, टू इवेंट्स की एक साथ होने की, तो आप उसको मैथ्स में लिखते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन हमने देखा था सेट्स में, मतलब होता है इंटरसेक्शन का कॉमन एरिया, ऐसा एरिया जहां दोनों मौजूद हो। तो यहाँ उसी से रिलेट करके याद रख लो कि इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स हैपनिंग टुगेदर, तो आप उसको मैथ्स में कैसे लिखोगे, पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी और बोथ हैपनिंग, ठीक है, तो इसके लिए जो मैं मैथ्स का सिंबल यूज करता हूं वो यूज करता हूं ए यूनियन बी। क्योंकि यूनियन में आपने देखा था, यूनियन में ए भी शेड होता था, बी भी शेड होता था, उसका ओवरलैपिंग एरिया भी शेड होता था, ऐसे ही होता था ना। तो प्रोबेबिलिटी अगर पूछी जाए तो ए भी आएगा, बी भी आएगा, और दोनों के कॉमन पार्ट्स भी आएंगे, मतलब दोनों जो जो कॉमन है वो भी आ रहा है। तो इसको भी उसी तरह रिलेट कर लो। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है इंटरसेक्शन की और प्रोबेबिलिटी की। देखो इंटरसेक्शन में इसने एंड का वर्ड यूज किया है, इंटरसेक्शन में इसने एंड का वर्ड यूज किया है, और देखो यूनियन में इसने और का वर्ड यूज किया। तो इसको इसी तरह रिलेट करना है, इसको इसी तरह रिलेट करना। एंड में हम मल्टीप्लाई करते थे और में हम ऐड करते थे, ये सारी चीजें पुरानी चलेंगी, उसको याद रखना। इसलिए मैंने रिवाइज कराया थोड़ा सा, ताकि तुम लोग को वो चीजें याद रहे। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, टू इवेंट्स हैपनिंग टुगेदर। और यूनियन का क्या मतलब है, आइदर इवेंट ए और बी और बोथ हैपनिंग, ये यूनियन का मतलब होता है। ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, हमारा जो टास्क है वो बेसिकली क्वेश्चंस का ही होता है। एक चीज और समझानी थी मुझे, एक चीज और देख लो कि जब भी मैं बोलूं कि दो इवेंट्स हैपनिंग टुगेदर, तो तुम लोग को एक चीज जहन में आती है कि सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या होगा फिर, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो ऐसे इवेंट्स हैं जो साथ हो ही नहीं सकते। तो हमेशा याद रखना कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की जो प्रॉब्लम, अगर प्रोबेबिलिटी, अगर दो इवेंट्स आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और आपसे बोला जाए कि इनका पी, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालो ए इंटरसेक्शन बी की, तो आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज जीरो इफ द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तो कभी साथ हो ही नहीं सकते। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो दोनों साथ हो जाए, तो आप बोलोगे जीरो। आपको वो निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमारा काम थोड़ा और कम हो गया, क्योंकि हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का इंटरसेक्शन तो जीरो होता है, जरूरत ही नहीं निकालने की। हाँ, यूनियन निकालेंगे, वो मैं दिखाऊंगा किस तरह निकलता है। ठीक है। चलो दोबारा एक बार देख लो जल्दी से। इंटरसेक्शन का मतलब बोथ हैपनिंग टुगेदर, यूनियन का मतलब इवेंट ए और बी और बोथ हैपनिंग। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो तुम्हें जो है वो इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुमका इंटरसेक्शन जीरो आएगा। अगर ये चीज समझ में आ गई है, ये वीडियो इतनी है बस। अब हम जानते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, वो थोड़ा सा मैंने एक आसान सा पिक किया है, जिसमें मैं तुम्हें यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना सिखा रहा हूँ। ठीक है। आई होप माई स्क्रीन एंड वॉइस इज क्लियर। यूनियन और इंटरसेक्शन हम निकालेंगे। हमारे पास जो है वो एक सैंपल स्पेस है, जिसमें हमारे पास एक इवेंट है, जिसमें हमारे पास 10 नंबर्स है। ठीक है। हमारे पास 10 नंबर्स है। हमारे पास एक इवेंट है, इवेंट ए, जिसमें वो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग एन इवन नंबर। और इवेंट बी में कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5। ठीक है। हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 1 से 10 तक। इवेंट ए कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं इवन नंबर पिक करूं। तो मतलब इवेंट ए ये कह रहा है कि मैं जब भी इसमें से नंबर्स पिक करता हूं तो वो इवन आता है। ये इवेंट ए कह रहा है। इवेंट बी कह रहा है कि जब भी मैं नंबर्स पिक करूं तो नंबर्स ग्रेटर देन 5 आने चाहिए। ये इवेंट बी कह रहा है। अब जरा मुझे सोच के ये बताओ कि ये जो दो इवेंट्स हैं, ये क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं या नहीं। क्या ये दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? कोई माइक खोल के बताएगा तो मुझे समझ में आएगा, या चैट बॉक्स में लिख लो। चलो मैं चैट बॉक्स देख लेता हूँ। क्या ये दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? क्या ये दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जो कि कभी साथ नहीं हो सकते। मैं दोबारा जाता हूँ स्क्रीन पे। चलो कुछ आंसर तो करेक्ट आया, ठीक है शाबाश। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, क्योंकि ये दो इवेंट साथ हो सकते हैं। देखो फर्ज करो मैंने टू पिक किया, हो सकता है इवेंट ए का आंसर टू आ रहा है, तो टू
ग्रेटर देन 5 नहीं है, ठीक है, तुम्हारी बात सही है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। 4 अगर पिक करता हूं तो 4 भी 5 से छोटा है, लेकिन अगर 6 पिक करूं तो क्या 6 इवन नंबर नहीं है? बिल्कुल है। क्या 6 5 से बड़ा नहीं है? बिल्कुल है। तो ये दोनों इवेंट तो एक साथ हो गए, ये दोनों इवेंट्स तो एक साथ हो गए, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो ही नहीं सकता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तो वो होता है जो कभी भी साथ नहीं हो सकते, जैसे ऑड और इवन। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि हाउ टू फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो ये इसका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेसिकली हमें निकालना सिखा रहा है हाउ टू फाइंड आउट इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे फाइंड आउट करना है, अच्छा मैंने क्या किया, सबसे पहले इवेंट ए के आंसर्स लिखिए कि इवेंट ए के आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं। इवेंट ए के आंसर क्या हो सकते हैं? इवन नंबर है ना, तो 2 4 6 8 10 ये इवन नंबर है। अब मैं इवेंट बी के आंसर लिख लेता हूँ। इवेंट बी क्या कह रहा है? ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटर देन 5 कौन कौन से नंबर है? 6 7 8 9 10। मैंने बी के आंसर भी लिख लिए। अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। क्या निकालना है? सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी का आंसर निकालता हूं, जैसे मैं सेट्स में निकालता था। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है व्हाट आर द कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए? 6 8 और 10, ये 3 कॉमन एलिमेंट्स है। इसका मतलब है कि मेरे फेवरेबल आउटकम्स 3 हो गए, मेरे फेवरेबल आउटकम्स 3 हो गए। और मेरे टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स कितने हैं? मेरे पास टोटल नंबर कितने हैं? 10 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/10। ठीक है, जैसे इंटरसेक्शन निकालते थे वैसी बिल्कुल प्रोबेबिलिटी भी निकाल ली। क्या किया? सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया। पहले आपने लिखा इवेंट ए के आंसर्स क्या क्या आ सकते हैं। तो इवेंट ए इवन नंबर है, तो 2 4 6 8 ये इसके आंसर्स आ सकते थे, आपने लिख दिया। इवेंट बी आपका क्या है? ग्रेटर देन 5। तो 5 से बड़े नंबर्स कौन कौन से हैं? 6 7 8 9 10। आपने इसका भी एक सैंपल स्पेस बना लिया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। व्हाट आर द कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी। तो वो मैंने देखा 6 8 10 आ रहे थे, तो मैंने उसका आंसर भी लिख दिया। तो ये जो ए इंटरसेक्शन बी है, दिस इज माय इवेंट, ये मेरे फेवरेबल आउटकम्स है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 1 2 3 3 हो गए। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? मेरे पास टोटल नंबर्स कितने थे? 10। तो मेरे पास टोटल आउटकम हो गए 10। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/। चलो अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट मुझे ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी निकालने के लिए तुम्हें पता है ए यूनियन, यूनियन का क्या मतलब होता है? कंबाइन करो इस तरह कि कोई रिपीट ना हो और कोई रहना नहीं चाहिए। ऐसे ही करते थे ना यूनियन, अभी भी वही काम कर लेते हैं। चलो हमने यूनियन निकालने के लिए ऐड करना शुरू किया, कंबाइन करना शुरू किया। पहले मैंने ए के सारे मेंबर्स लिख दिए 2 4 6 8 10। क्या ये आंसर हो गया ए यूनियन बी का? एक मिनट, ये आंसर नहीं है यूनियन बी का, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तो मैंने सिर्फ ए के मेंबर्स लिखे हैं, बी के तो रह गए। क्या बी का 6 लिखूंगा? नहीं, क्योंकि पहले से लिखा हुआ है, 6 नहीं लिखूंगा। 7, बिल्कुल 7 मुझे लिखना पड़ेगा, मैंने 7 लिख लिया। और कौन सा? 9। तो मुझे 7 और 9 दोनों लिखने पड़े। ठीक है, ये आंसर है ए यूनियन बी का। तो ये मुझे बताएगा कि मेरे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 10। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 7/10। तो ये बेसिकली जो है ना, ये एक तरीका है जिसमें जो है वो हम लोग इस तरीके से जो है वो यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। इसका एक और भी तरीका है जो कि फॉर्मूला मेथड है, ठीक है, जो कि फॉर्मूला मेथड है। मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, आप उसमें वैल्यूज डालना, यही आंसर आएंगे बिल्कुल। वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा उस फॉर्मूले को, ठीक है। अभी मुझे सिर्फ आपको एक तरीका समझाना था कि यूनियन और इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करने का ये एक बहुत बेसिक सा तरीका है जिसमें आपकी प्रीवियस नॉलेज यूज हो रही है। इंटरसेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले आपने देखा दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स कौन से वो लिख लिए, वो आपके वो फेवरेबल आउटकम्स हो गए, उसको टोटल आउटकम से डिवाइड कर दिया, आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इंटरसेक्शन और यूनियन निकालने के लिए आपने दोनों इवेंट्स को कंबाइन कर दिया इस तरह कि कोई रिपीट ना हो और कोई रह ना जाए, और फिर आपने काउंट कर लिया फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम से डिवाइड कर दिया, प्रोबेबिलिटी आ गई। ये तो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का यूनियन हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, जो नेक्स्ट क्लास हमने प्रीवियस क्लास में और दिया था। और बेसिकली यूनियन ही तो है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का और तो हम देख चुके हैं। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का हमने, और इंटरसेक्शन उसका होता नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का और हमने पिछली क्लास में देख लिया था। इंटरसेक्शन उसका होता नहीं है, जीरो होता है। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का हमने यूनियन भी देख लिया और इंटरसेक्शन भी देख लिया, कैसे फाइंड आउट करना है। इसका एक और तरीका है जो फॉर्मूला मेथड कहलाता है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। अभी मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल है, इससे उसमें फॉर्मूले को समझने में टाइम लगता है क्योंकि फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं,
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का और यूनियन हम कर चुके हैं, हमने प्रीवियस क्लास में, जिसमें से ऐड करना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का इंटरसेक्शन होता ही नहीं है क्योंकि जीरो, क्योंकि वो साथ ही नहीं हो सकते। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का हमने यूनियन भी निकालना देख लिया और इंटरसेक्शन भी देख लिया कि किस तरह निकलता है। अब जरा इंडिपेंडेंट इवेंट की एक वीडियो है मेरे पास जिसमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मैंने यूनियन और इंटरसेक्शन निकाला है, तो वो देख के क्लास को वाइंड अप करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में ये थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे ताकि प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाए। ठीक है, अब ये जरा ये वीडियो देख लो, उसके बाद फिर मैं आप लोग से जो है वो थोड़ा सा आप लोग का टेस्ट ले लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कितना समझ में आ गया। ये लास्ट वीडियो है आज की जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड द यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट सेट। अभी हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देखा था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का और या यूनियन हमने प्रीवियस क्लास में देखा कैसे फाइंड आउट करते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का इंटरसेक्शन तो होता ही नहीं है। नॉन जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है उसका यूनियन और इंटरसेक्शन हमने पिछली वीडियो में देख लिया। अब मैं आ गया हूं अपने इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऐसे दो इवेंट्स होते हैं जो कि एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी पे कोई असर नहीं डालते, जिनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होता। इसका यूनियन और इंटरसेक्शन देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट होता है, थोड़ा गौर से देखना। ये काम जो तुम्हारी स्क्रीन पे आया हुआ ये हमने पिछली क्लास में कर लिया था, मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ। मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक कॉइन है और मेरे पास एक डाइस है। आपने सोचा सर कॉइन है डाइस है, इसका मतलब है आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे फाइंड आउट करना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड एंड 3। एंड का वर्ड आ गया, आपको पता चल गया। आपने पहले इवेंट को समझ लिया कि इंडिपेंडेंट है, एंड के वर्ड ने प्रूव भी कर दिया, मैंने उसको लिखा। अब कॉइन है, कॉइन में दो वो होता है पॉसिबल आउटकम, ठीक है, हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। और डाइस में कितने होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा कोई अब आउटकम नहीं है पॉसिबल। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड 3। उसको मैथ्स में कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटरसेक्शन 3। चूंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, आपको पता है जब भी एंड का वर्ड आता है मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैंने दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग फाइंड आउट करी और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? हेड्स की प्रोबेबिलिटी में मेरे फेवरेबल आउटकम कितना है? 1, और टोटल आउटकम कितना है? 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2। चूंकि इंटरसेक्शन है, एंड है, तो बीच में साइन क्या आएगा? मल्टीप्लाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 3, 3 कितनी बार आ सकता है? 3 तो एक ही बार है। तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 1। और टोटल आउटकम कितने हैं? 6। तो 6 डिनोमिनेटर में आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया, 1/12 इज माय आंसर। ये मैंने देख लिया कि किस तरह इंडिपेंडेंट इवेंट का इंटरसेक्शन निकलता है, किस तरह इंडिपेंडेंट इवेंट्स का एंड निकलता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि यूनियन किस तरह निकलता है। इसको थोड़ा गौर से देखना क्योंकि इसमें फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें फॉर्मूला आ जाएगा, तुम लोग को थोड़ा सा फ्लेवर मिल जाएगा कि फॉर्मूला क्या होता है। मुझे फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड और 3। इसको मैथ्स में कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड यूनियन 3। इसको निकालने का एक तरीका है। देखो पहले तो ये डिसाइड कर लो कि क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही। क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हेड और 3 एक साथ आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने यहाँ फ्लिप किया कॉइन को, उस पर हेड आ गया, और मैंने यहाँ रोल किया डाइस, वो 3 आ गया। ऐसा हो सकता है ना? बिल्कुल। तो ये दोनों इवेंट साथ हो सकते हैं ना, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुए। तो अब देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। मैंने क्या किया? मैंने फॉर्मूला लिखा। ये बेसिकली यूनियन निकालने का फॉर्मूला है। और का वर्ड था तो मैंने जो है वो ऐड करना है, ठीक है। लेकिन चूंकि दोनों इवेंट साथ हो सकते हैं इसलिए मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटरसेक्शन 3। ये फॉर्मूला है, इसको समझना, ठीक है। मुझे क्या करना है? जब भी दो इवेंट्स ऐसे हो जो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, जो साथ हो सकते हैं, तो उनका और इस फॉर्मूले से निकलता है। उनका और बोलो या उनका यूनियन बोलो, वो इस फॉर्मूले से निकलता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, उसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड 3, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड एंड 3 हैपनिंग टुगेदर। ये हैपनिंग टुगेदर वाली बात है, याद है इंटरसेक्शन में हम क्या करते थे? हैपनिंग टुगेदर। तो आपको पता है कि आपको पता है हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। हमने पीछे देख लिया था, मैंने लिख लिया 1/2। मैं आपको सुना देता हूँ, ठीक है। अच्छा चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी आ गई? 1/2, क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं इसलिए मैं इस पर इतना फोकस नहीं कर रहा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितनी आ गई? 1/6, हमने ये भी देख लिया। अब मुझे फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटरसेक्शन 3। तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब था? मल्टीप्लाई। इंटरसेक्शन का क्या मतलब था? एंड। एंड का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई। तो देखो अब मैंने क्या किया, माइनस का साइन एज इट इज,
अब मैं दोनों की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो ये है, ये दिस इज बेसिकली हेड इंटरसेक्शन 3। हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, इंटरसेक्शन का मतलब एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और 3 का मतलब 3 की प्रोबेबिलिटी 1/6। और मैंने इसको सब्ट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि ये दोनों में रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसीलिए मुझे इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला है बेसिकली, यूनियन का फॉर्मूला है ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। तो फिर मैंने से वैल्यूज पुट करनी है, अब तो सिर्फ माइनस करना है। 1/2 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 1/6 से तो 1/12 आ गया। अब जब मैं एलसीएम ले लूंगा तो एलसीएम 12 आएगा, और 12 के बाद जब मैं, अब देखो 12 आ गया एलसीएम, तो यहाँ तो 2 है, तो 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 6 आ गया। 6 प्लस 6 को 2 से करना पड़ेगा, 6 प्लस 2 8 और 8 माइनस 1 7, तो 7/12 मेरा आंसर आ गया। ये मैंने एलसीएम लिया। जब आप 12 एलसीएम लोगे ना तो इसका आंसर यही आएगा। तो ये थोड़ा सा मुझे ये थोड़ी सी जो चीज है जो तुम लोग को तंग करेगी, क्योंकि तुम्हें ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ये फॉर्मूले समझने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने तुम लोग को अभी नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कहा था ना, मैं फॉर्मूला कल कराऊंगा, तो यहां से मैं कल अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं दोबारा। इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैंने जो है वो, इसको थोड़ा आगे चलते हैं ताकि ये दोनों क्वेश्चन एक साथ आ जाए। ठीक है, इंटरसेक्शन इंडिपेंडेंट इवेंट्स का था। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, तो एंड के लिए आपने मल्टीप्लाई करना है और कुछ करना ही नहीं है। आपने ये चीज पहले भी देखी थी, ठीक है। तो आपने दोनों की प्रोबेबिलिटीज निकाली, आपको पता है इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। दोनों की प्रोबेबिलिटीज निकाली, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। यूनियन या और निकालने के लिए, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है जो कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, पी ऑफ हेड प्लस पी ऑफ 3 माइनस पी ऑफ हेड इंटरसेक्शन 3। Probability of head is 1/2. Probability of 3 is 1/6. What is the answer of probability of head intersection 3? Intersection means multiply. So you have to multiply the probabilities. दोनों multiply करनी पड़ेंगे probabilities को। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो दो आंसर पहले शुरू में लिखो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। तो आई होप यूनियन और इंटरसेक्शन थोड़ा सा ये कि क्लियर हुआ होगा। ज्यादा कुछ नया नहीं है, थोड़ा सा इसमें नया है। इसमें एक फॉर्मूला आ गया जो कि मैंने तुम्हारे सामने रख दिया है। ठीक है, इस वीडियो को मैंने रिकॉर्ड कर लिया है इंशाल्लाह, तो तुम लोग इसको दोबारा एक बार देख लेना ताकि थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए। बाकी ये है कि मैंने जो है वो कुछ क्वेश्चंस जो है वो प्रोबेबिलिटी के सप्लीमेंटल वर्कबुक के सॉल्व करके मैंने डाल दिए थे, तो लाजमी सी बात उसको देख